घर में भूल कर भी ना रखें ये 13 वस्तुएं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही बातें जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगें, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको कई प्रकार की विपत्तियां का सामना करना पड़ता है। याद रखें दोस्तों, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है, इसीलिए घर में भूल कर भी न रखें ये 15 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमयी बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, टूटी फूटी वस्तुएं, जैसे टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। नंबर 2, कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह जैसे ताजमहल और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का संचार होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। इसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह, अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। नंबर 3, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं, उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को घर दूर फेंक देना चाहिए या किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिए या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 4, कबाड़। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। नंबर 5, पर्स या तिजोरी। पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी हुई न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर न रखें। इनके रखना का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होना चाहिए।
पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। नंबर 6, टूटी या खुली अलमारी। टूटी या खुली अलमारी का घर में होना बहुत ही अशुभ होता है। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। नंबर 7, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं, जो कि भयंकर वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 8, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं, इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है। नंबर 9, सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। नंबर 10, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना अपने घर के बरकत को रोकने के बराबर होता है। नंबर 11, प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती है। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पित्तल या तांबे के ग्लास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। नंबर 12, पत्थर, नग या नगिना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबिज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख छोड़ते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखा है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 13, कचरे का डिब्बा। आप अपने घर में कचरे का डिब्बा रखते होंगे। इसे डस्टबिन भी कहते हैं और अक्सर लोग इसे अपने घर के दरवाजे पर रख देते हैं। इससे घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। उसे घर से बाहर रखें तो ज्यादा उचित होगा। बाहर भी कहां रखें यह देखना जरूरी है। ईशान कोण में नहीं रखें। अंत में दोस्तों, आप सबों के लिए कुछ खास वास्तु टिप्स। घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दें। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा।
इससे घर के सदस्यों को अपने कार्यों में हर जगह रुकावट और असफलता का सामना करना पड़ेगा। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, श्मशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी वातावरण में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर न आ सके। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। घर के नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अंधेरा न रखें तथा वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब न लगाएं। घर में तुलसी का पौधा रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष दूर रहते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक भी लगाना चाहिए। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।